गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 17/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय नामांकन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? श्री किशोर मकवाना, श्री लवकुश कुमार, श्री विजय सांपाला, श्री अरुण हरदल। इसका सही जवाब है श्री किशोर मकवाना। श्री किशोर मकवाना ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। श्री लवकुश कुमार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य का पदभार भी ग्रहण किया है। श्री मकवाना ने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में 50 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। इसका सही जवाब है असम। हाल ही में असम में 50 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन असम के सौंतीपुर जिले में किया गया है। इसकी लागत 291 करोड़ रुपए होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। इसका सही जवाब है 14 मार्च। हर वर्ष 14 मार्च को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 14 मार्च तीसरा महीना पड़ता है और दिन 14, तो ये 3.14 के रूप में आता है। पाई का मतलब 3.14 होता है। इसकी स्थापना सन 1988 में लैरी शौदॉ ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 का थीम था प्लेइंग विथ मैथ। यूनेस्को ने 2019 में आम सम्मेलन में के दौरान पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस बनाने की घोषणा की थी। पाई एक अनंत लंबी अप्रमेय मतलब इरेशनल संख्या है। इसका सटीक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे अधिक आयातक है? भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन। इसका सही जवाब है भारत। सिपरी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत हथियारों का सबसे ज़्यादा आयातक है। सिपरी का मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 2014 से 18 तक की अवधि में भारत ने हथियारों की आयात में 4.7% तक की वृद्धि देखी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाइट 91 का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री अमित शाह जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इसका सही जवाब है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाइट 91 का उद्घाटन किया और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा और अगति द्वीप लक्षद्वीप के बीच इसकी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए ओरियन प्रो के साथ साझेदारी की? बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, SBI, HDFC। इसका सही जवाब है SBI। हाल ही में SBI ने अपने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए ओरियन प्रो के साथ साझेदारी की। इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जिन औषधि केंद्रों के क्रेडिट सहायता कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी।
इसका सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने सभी भारतीय नागरिकों को एक सस्ती एक गुणवत्ता दवाओं के लाभ सफलतापूर्वक पहुंचाया है। सिडनी पीएमबीआई सिडबी एवं पीएमबीआई के बीच सहयोग से शुरू किया गया यह कार्यक्रम दवाओं की पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार के प्रतिभा को रेखांकित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसने वर्चुअली 15 हवाई अड्डे परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से 15 हवाई अड्डे परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने घोषणा की कि 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश भर 9,800 करोड़ से अधिक की 15 हवाई अड्डे परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, स्वास्थ्य और आदमपुर हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कडप्पा, हुबली, बेलगावी हवाई अड्डों के 3 नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला भी रखी। हवाई अड्डों के पूरे होने की गति को स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने बताया कि ग्वालियर टर्मिनल केवल 16 महीने में पूरा हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्योम मित्र का विकास संस्था व्योम मित्र का विकास किस संस्था ने किया है? DRDO, TIFR, IISc, ISRO। इसका सही जवाब है ISRO। व्योम मित्र को इसरो ने विकसित किया है। से पहले इसरो भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। व्योम मित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक रचना है। इसका नाम संस्कृत के शब्द व्योम और मित्र से लिया गया है। यह महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री मॉड्यूल पैरामीटर्स की निगरानी करने, अलर्ट जारी करने और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन निष्पादित करने की क्षमता से लैस है। व्योम मित्र अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष वातावरण में मानवीय कार्यों को अनुकरण करने के लिए इस तरह से डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे SGFI और DSJA द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, लिएंडर पेस, PT उषा, सुनील छत्री। इसका सही जवाब है PT उषा। हाल ही में SJFI मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और DSJA दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा श्री PT उषा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।